मेरे बारे में जितना बोलोगे तुम्हारी पार्टी तुमको उतना आगे बढ़ाएगी, राष्ट्रीय नेता बन जाओगे। बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ा देगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ा देगा। और आज देखिए नितिन नवीन राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। आज नितिन नवीन का कद ऐसा हो गया है कि मोदी, शाह, जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान तो बधाई दे ही रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी। नमस्कार। राजनीति में कब क्या हो जाए और वो भी जब आप बीजेपी में हो। जी हां, कभी इस व्यक्ति ने सबके सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डांट खाई थी। बोलना जरूर, बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ा देगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ा देगा। और आज वो बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुका है और कुछ दिन के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह के बाद देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति, सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हां, हम बात कर रहे हैं नितिन नवीन की। नितिन नवीन देखिए, व्यवहार कुशल, ऐसे नेता जब भी आप इनसे मिलिएगा आपको या तो बाबू कहेंगे या तो आपको भैया कहेंगे। हमेशा चेहरे पे मुस्कान और संगठन पे पकड़, सामान्य कार्यकर्ता की जिंदगी जीने वाले नितिन नवीन बिहार सरकार में कई बार मंत्री। लोग ये आरोप लगाते हैं कि नितिन नवीन ने भी अपनी पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन नितिन नवीन ने जिस हिसाब से बीजेपी के अंदर काम किया, जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए, जिस तरह से वहां पे उन्होंने काम किया और जिस तरह से सबके चहेते बने रहे, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से अलग, किसी गुट के नहीं, सबके गुट के माने जाने वाले नितिन नवीन। अब हम आपको ले चलते हैं जब नितिन नवीन को नीतीश ने प्यार से ही लेकिन खूब डांटा था और एक नसीहत भी दी थी। और देखिए वो नसीहत आज काम कर गया है। जी हां, याद कीजिए वो तारीख थी 24 अगस्त साल 2022। जी हां, नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे और ताजा बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना चुके थे। विधानसभा में बोल रहे थे, नितिन नवीन खड़े हुए और उन्होंने नीतीश के खिलाफ बोलना शुरू किया, नीतीश को टोकना शुरू किया। तब नीतीश ने क्या कहा, अरे बैठो ना, तुम काहे बोल रहे हो, तुम्हारे लिए हम कितना मेहनत किए थे चुनाव में, तुम्हारे पिताजी से हमारे क्या संबंध थे पता है ना। अब आप भी 91 अब मिल करके लड़े, क्या हुआ बताइए। और आज सुनो ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था और तब आप जीते थे, हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है, और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए और उसके बाद आप ही को जब बनाएंगे, बोलो मत, चुपचाप सुनो। हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे, आज बीमारी है। नितिन नवीन इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे थे, लेकिन साथ में नीतीश का अपोज भी कर रहे थे। तब नीतीश ने क्या कहा, बोलना, मेरे बारे में जरूर बोलना, चुप मत बैठना, मेरे बारे में जितना बोलोगे तुम्हारी पार्टी तुमको उतना आगे बढ़ाएगी, राष्ट्रीय नेता बन जाओगे। देखो बोलना नहीं, बोलना जरूर, बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ा देगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ा देगा। अब आप समझ लीजिए। और आज देखिए नितिन नवीन राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। आज नितिन नवीन का कद ऐसा हो गया है कि मोदी, शाह, जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान तो बधाई दे ही रहे हैं,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया पेज से नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए बधाई दी है। तो देखिए, ये बीजेपी है। कल तक नीतीश कुमार से डांट खाने वाले व्यक्ति आज नीतीश कुमार से बधाई पा रहे हैं। कल संभव है कि नीतीश कुमार के साथ बैठकर बड़े बड़े राजनीतिक फैसले बिहार एनडीए के लिए ले, बिहार के लिए ले। आज भी नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन संभव है कि कुछ महीने के बाद जैसे ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही जिम्मेदारी मिल जाएगी, नितिन नवीन मंत्री पद छोड़ दें। अब देखिए, कई लोग इसके कई तरह के मायने बता रहे हैं। कोई कह रहा है ये बंगाल चुनाव के लिए किया गया, कोई कह रहा है नितिन नवीन ऐसे सरल कार्यकर्ता थे जो सरकार की भी पसंद थे, आरएसएस की भी पसंद थे। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन के बारे में खास क्या है? नितिन नवीन के बारे में खास ये है कि विरोधी भी उन्हें घेर नहीं पा रहे हैं। विरोधी भी दबी जुबान से इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने इस सरल कार्यकर्ता को, व्यवहार कुशल कार्यकर्ता को बीजेपी के सर्वोच्च पद पर बैठा दिया है तो ये वाकई अच्छी बात।